उमंग, मुझे ऐसे कुछ टिप्स बताइए जो कि अननोन है, लोग बहुत कम जानते हैं। डाइट एक्सरसाइज करना है, बट कुछ ऐसे टिप्स जो लोगों को एक मैसेज आप देना चाहती है वेट लॉस जर्नी में, जो पहुंच चुके हैं या जो पहुंचना चाहते हैं। कि नॉनवेज में तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपने वेजिटेरियन होते हुए वेट लॉस किया, क्या आप एक दिन का अपना डाइट प्लान बता सकते हो? मुझे बहुत बॉडी शेमिंग भी मेरे रिलेटिव्स ही मेरी बॉडी शेमिंग करते थे। मतलब लाइक ये तो कभी पतली नहीं हुई। कभी कभी तो याद भी आता है वो सब कि मतलब कैसे लोग टॉन्टिंग करते थे फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल 2020। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गाइड टू डाइट। सो वेट लॉस करने के बहुत सारे उपाय मौजूद हैं, फिर भी लोग वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। आसानी से वेट लॉस कैसे किया जाए, वेट लॉस करने के कुछ अनसुने सीक्रेट्स बताने के लिए आज मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिसेस उमंगी पटेल को। मिसेस उमंगी, जिन्होंने 20 किलो वजन सक्सेसफुली घटाया है। शी इज अ होम मेकर, प्राउड टू बी अ मदर ऑफ 2 किड्स। उनका मानना है वजन कम करना बहुत आसान है, और शी इज अ एस्पायरिंग न्यूट्रिशनिस्ट, और लोगों को आने वाले कल में इंस्पायर करना चाहती है। उन्हें सिखाना चाहती हैं कि कितना सिंपल, सरल होता है एक स्वस्थ भरा जीवन जीना। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू उमंगी। थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहूंगी उमंगी आपसे कि लोगों को लगता है कि हम होम मेकर्स हैं या बहुत बिजी है वर्क, तो हमारे लिए तो वेट लॉस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपका बैकग्राउंड भी जानना चाहूंगी ताकि लोगों को पता चले कि कितना बिजी होने के बाद भी, 2 बच्चे होने के बाद भी आपने मेहनत करी और ऐसे सॉल्यूशंस निकाले और अंडरस्टैंड किया कि वेट लॉस जो है इजी हो सकता है ये सारी चीजों के साथ भी। सो आप बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे एंड मैं। मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है लाइक 6 AM से। मैं प्लानिंग बहुत जल्दी करती हूँ ताकि मेरा भी मिस ना हो, मेरी फैमिली का भी कुछ मिस ना हो, मेरे बच्चों की भी स्टडी इफेक्ट ना करे। मैं पहले से प्लान करती हूँ, इसलिए ये बहुत इजी जाता है मेरे लिए। मैंने वेट लॉस किया था तब मेरी बेटी सिर्फ 14 मंथ्स की थी एंड मेरा बेटा 5.5 साल का था जब मैंने 2021 में ये जर्नी स्टार्ट की थी। तब स्कूल भी ऑनलाइन रहते थे, बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे। देन ऑल्सो आई हैव डन दिस। अब मैं वो मोमेंट जानना चाहूंगी उमंगी, जब आपने ये रियलाइज किया कि अब ये टाइम है वेट लॉस करने का। ऐसा क्या हो रहा था लाइफ में? एक्चुअली मेरे साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था। that in 2021 April my mother has passed away due to corona। और फिर एकदम से सडन लाइफ में चेंज आ गया। मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब मेरे हस्बैंड एंड इन लॉज थे, दे आर वेरी सपोर्टिव, बट तब मेरी बच्ची भी बहुत छोटी थी, स्कूल ऑनलाइन थे और वो बच्ची छोटी थी तो उसको मैं मदर इन लॉ के साथ नीचे रखती थी और मैं अपने बेटे को ऊपर लेके आती थी। और फिर ब्रेक में मैं नीचे जाके उसको देखती थी, खाना बनाती थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं हाफ रही हूँ बहुत। मुझे स्टेयर्स चढ़ने में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मुझे मतलब ऐसा पैर फोल्ड करके बैठने में भी प्रॉब्लम्स होते थे। मैं बार बार अपने पैर ऐसे मतलब फ्री करना चाहती थी खुद को। मतलब मुझे मेरा खुद का वेट बियर नहीं हो रहा था। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब तो वेट लॉस करना ही है। मुझे बहुत डेली रूटीन में प्रॉब्लम फेस हो रहे थे। मैं उनके पीछे भाग नहीं पा रही थी, थक जा रही थी बहुत, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। सो उमंगी, कितना टाइम लगा आपको ये वेट लॉस करने में और कितना वजन आपने टोटल घटाया? 83 से 63 एंड 20 केजीज टोटल वेट लॉस किया मैंने 1 ईयर लगा मुझे। उसमें मैंने चीट्स भी लिए, फिर भी मेरा वेट लॉस हुआ और अभी तक वो मेंटेन हुई है। सो क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिला आपको वजन कम करने के साथ ये 1 साल के पीरियड में? चाइल्डहुड से ओवरवेट थी, सो मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे पब्लिक में जाने में बहुत घबराहट होती थी। मैं कभी स्कूल के स्टेज पे जाके भी मैंने बोला नहीं है, बट थैंकफुली यू मैम, आज मैं यूट्यूब पे बात कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
और फिर मुझे बहुत बॉडी शेमिंग भी, मेरे रिलेटिव्स ही मेरी बॉडी शेमिंग करते थे, मतलब लाइक ये तो कभी पतली नहीं हो सकती, लाइक खुद वन ऑफ माय रिलेटिव हैड सेड दैट खुद ने इतना बढ़ाया और उसके बच्चे कितने पतले हैं, लाइक शी हैज टॉन्टेड मी लाइक दैट, वन ऑफ माय रिलेटिव। सो वो सब बातें बहुत दिल में लग गई थी। कभी कभी तो याद भी आता है वो सब, कि मतलब कैसे लोग टॉन्टिंग करते थे फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल 2020। लुक्स में बहुत चेंजेस आए, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो गए, मेन ओवरऑल हेल्थ बहुत जल्दी अच्छी हो गई। लाइक एक ही साल पहले मुझे गैस की प्रॉब्लम रहती थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, वो सारी एकदम जड़ से चली गई। वो अभी मैं कभी फेस नहीं करती, बहुत रेयरली फेस करती हूँ। फिर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, लाइक मैं वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ, पहले जल्दी से नहीं कर पाती थी। फिर क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ नहीं पाती थी, वो अब बैठती हूँ, क्रॉस लेग पोजीशन में ज्यादातर बैठ पाती हूँ। फिर अब मुझे कोई भी काम करने के लिए इतना थकान महसूस नहीं होती है। मैं एकदम हैप्पीली सब काम करती हूँ अब, लाइक नहीं अब मैं भी करूंगी ऐसा। लाइक अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसी तो तू शादी के पहले भी नहीं दिखती थी। तब मेरा वेट 68 kg था जब मेरी शादी हुई। मैं बचपन से ही ओवरवेटेड हूँ। मैं ओके। फ्रॉम चाइल्डहुड आई वाज ओवरवेटेड। अच्छा, मैं उमंगी ये स्पेशली जानना चाहूंगी कि वेट लॉस में बहुत सारे लोग एंटर करते हैं और उनका उनका ना मोटिवेशन चला जाता है। आपको क्या चीज ने मोटिवेटेड रखा जिससे आपने खुद को आज तक मेंटेन करके रखा है? वो मोटिवेशन जानना चाहूंगी। मैम किसी भी चीज को करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और मुझे मेरा मोटिवेशन ये लगा कि मेरे एनर्जी लेवल इम्प्रूव हो गए हैं, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और मैं ज्यादा बेटर दिखने लगी हूँ। यही मेरे लिए मेरा भी वेट 2 बार स्टक हो गया था। 2 बार स्टक हो, एक बार 72 पे स्टक हुआ था, देन एक बार 68 पे भी स्टक हो गया था। पर 15 डेज के अगर आप कंसिस्टेंट वर्कआउट करेंगे, कंसिस्टेंट डाइट करेंगे, तो वो अपने आप लूज हो ही जाता है। वो वेट स्टक नहीं कहलाता मैम, वो वेट पहले से ही था, वो पहले से ही रहता है। वो कभी कोई वेट स्टक नहीं होता है। स्टक हो गया सोच के छोड़ देना इज नॉट अ सॉल्यूशन मैम। उमंगे, मुझे ऐसे कुछ टिप्स बताइए जो कि अननोन है, लोग बहुत कम जानते हैं। डाइट एक्सरसाइज करना है, बट कुछ ऐसे टिप्स जो लोगों को एक मैसेज आप देना चाहती है वेट लॉस जर्नी में, जो पहुंच चुके हैं या जो पहुंचना चाहते हैं। एक तो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, लाइक 3 मंथ 6 मंथ एटलीस्ट 1 ईयर तक तो कंसिस्टेंसी रखनी ही चाहिए। देन अगर कभी ऐसा लगता है कि मोटिवेशन नहीं है, तो अपने ओल्ड पिक्स से अपने अभी को कंपेयर करें, मिरर सेल्फीज ले, आप अपने आप को देखें कि आप यहाँ तक इधर तक आए हो, फिर आप कैसे वापस जा सकते हो। अब आपको पीछे नहीं देखना है, आपको अपने पुराने कपड़े और अभी करंट आप जो पहन रहे हैं उसको आप पहन के देखिए, आप कैसे दिख रहे हैं वो देखिए, आप में मोटिवेशन आ ही जाएगा। फिर आप अपनी हेल्थ को भी देखिए, डाइटिंग से खाली वेट लॉस नहीं होता है, हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। बहुत सारी डिजीज इम्प्रूव हो जाती है फ्रॉम हेल्दी डाइट। मैं मतलब एक ऐड करना चाहती हूँ कि ये डाइट नहीं है, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। हम इतना जंक खाते ना मैम कि थोड़ा सा भी अच्छा घर का खाना खाए ना, लोग उसको डाइटिंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्चुअली डाइटिंग नहीं है, ये अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल है और इसको हर 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 इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सबका, फाइबर का सबका ध्यान रखना चाहिए, और मेन सबसे ज्यादा प्रोटीन का ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट में। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, स्किन, हेयर, स्ट्रेंथ, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और मैम सबको बहुत ही मिसकंसेप्ट है कि प्रोटीन पाउडर अच्छे नहीं है एंड ऑल, वो भी ऐसा नहीं है, सब अच्छा है, वो एक बहुत बड़ा मिथ है।
उमंग की वेजिटेरियन है आप कि नॉन वेज वगैरह? प्योर प्योर वेजिटेरियन है, तो हमारी जो ऑडियंस है डेफिनेटली वो चाहेगी कि नॉन वेज में तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपने वेजिटेरियन होते हुए वेट लॉस किया, क्या आप एक दिन का अपना डाइट प्लान बता सकते हो? मेरा स्टार्ट करती हूँ डे 2 ग्लास ऑफ वार्म वाटर with 6 or 7 almond and 1 walnut soaked. Then फिर मैं 8:30 को 1 cup tea with 1 मारी बिस्किट लेती हूँ. Then after 9:30 I will have my breakfast. उसमें ज़्यादातर पोहा, उपमा, फिर ओट्स स्मूदीज ऐसा सब भी रहता है. Then मिड मॉर्निंग में मैं ग्रीन टी लेती हूँ, फिर विथ या तो 1 फ्रूट लेती हूँ. देन लंच में ज़्यादातर चीलाज रहते हैं विथ पनीर स्टफिंग और सोया पुलाव ऐसा सब भी रहता है. रोटी भी रहती है, दाल एंड ऑल. फिर इवनिंग में मखाना विथ ग्रीन टी. एंड एट नाइट मैं सोचती हूँ कि मैं सॉल्ट अवॉइड करूँ थोड़ा, तो मैं स्मूदीज लेती हूँ, दलिया लेती हूँ, किनोवा विथ पनीर लेती हूँ, सोया चंक लेती हूँ रात को. ये ज़्यादातर यही सब मेरी डाइट रहती है. सो ये तो है उमंगी की डाइट, और बहुत अच्छा लगा उमंगी, आपकी डाइट में प्रोटीन्स भी बहुत अच्छे से क्वांटिटी में था, सोया चंक्स एंड ऑल, वेरी गुड. उमंगी ने जो डाइट बताया है, जरूरी नहीं है आप सब उसको फॉलो करें. ये जो डाइट प्लान है ये उनकी लाइफस्टाइल, हेल्थ और करंटली क्या स्टेटस है उनका, उसके हिसाब से है. आप उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं करें. एक जो लाइफस्टाइल होती है, डाइट होती है, ऑलरेडी आप जो फॉलो करते हैं उसके हिसाब से एक डाइट प्लान बनाया जाता है. बट फॉर योर इंस्पिरेशन और एक इंफॉर्मेशन के लिए ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है फॉर लूजिंग वेट. और प्लीज अपना डाइट प्लान जो है अपने हेल्थ के हिसाब से डिजाइन एंड प्लान करवाएं. सो थैंक यू सो मच उमंगी फॉर ज्वाइनिंग अस. और आप सभी हमारे गाइड टू डाइट के पॉडकास्ट में इसी तरीके से बने रहे, हमें सपोर्ट करते रहे. सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.